स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक ब्राइड दिखाई जाती है जो अपने ग्रूम के एकदम सामने खड़ी होती है। हमारी जो ब्राइड है उसका नाम मेघा है और हमारा जो ग्रूम है उसका नाम राज है। वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली वो डे आ गया जिसका उन दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। मेघा राज की तरफ देखती है, वो बहुत सुंदर लग रही होती है, वहीं राज की नज़रें मेघा के ऊपर से हटती नहीं है। मेघा और राज यही सोच रहे होते हैं आज फाइनली वो डे आ गया जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। इतनी देर में राज के पास एक कॉल आती है। मेघा सोचती है कि ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट कॉल थी। पहले तो राज उसे नहीं उठाता, फिर बाद में जब वो 2-3 बार बजती है तो राज उस कॉल को उठा लेता है। उसके बाद मेघा उसकी राज की तरफ बढ़ती है, तो देखती है कि जो राज के फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। मेघा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो राज इतना परेशान हो चुका है। मेघा फिर भी एक स्माइल पास करती हुई राज की तरफ आगे बढ़ती है, पर उतनी ही देर में जो हमारा राज है उस शादी से बाहर निकल जाता है। वो बैंकेट हॉल से भागता हुआ मेघा को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाता है। मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या हुआ है। वहीं वो राज के पीछे भागती है, पर राज जो कार लेके निकल जाता है। मेघा को लगता है कि आखिर ये क्या हुआ। वो राज को कॉल ट्राई करती है, बस राज जो है मेघा का कॉल नहीं उठाता। मेघा काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हुआ मेरे साथ, आखिर राज कहाँ चला गया मुझे छोड़ के। मेघा के दिल में लाखों सवाल थे, जैसे कि राज ये शादी छोड़ के क्यों गया है, आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो वो मुझे बता नहीं सका। ये सब सोच के मेघा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो आगे क्या करेगी और कैसे करेगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो राज मुझे छोड़ के चला गया बीच मंडप में। अब स्टोरी जो है हमारी थोड़ी आगे बढ़ती है, जहाँ पर अब मेघा ने अपने फादर का बिज़नेस जॉइन कर लिया होता है, जहाँ पे वो सुनते हैं कि कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाके अपना सारा गुस्सा एक वाइन के ग्लास पे दिखा देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो लोगों के ताने सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो जितना चाहे कि वो अपने सारा काम पे फ़ोकस करे, पर लोग, ये सोसाइटी उसे वो फ़ोकस करने नहीं दे रहे होते। सब उसे ऐसे ही फ़ील कराते हैं कि स्कूल टाइम पे भी जो हुआ, इतना लॉन्ग इसने लॉन्ग टर्म इन लोगों ने डेट करा, उसके बाद भी जो है वो उसे छोड़ के चला गया, शायद इसमें ही कोई कमी होगी। मेघा इन सब बातों से काफ़ी परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। कहते हैं कि राज को गए हुए भी पूरे 2 साल हो चुके हैं और वो वापस लौट के नहीं आया। क्या मैं इतनी बुरी जो मेरे पास वापस नहीं आया? मेघा के फादर मेघा को बताते हैं कि उन्होंने मेघा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है जो कि सिंघानिया इंडस्ट्री से है। मेघा बोलती है कि आप मेरे लिए लड़के ढूंढना बंद कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। तो मेघा के फादर कहते हैं कि नहीं, ये शादी करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है पर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं क्या तुम ज़िंदगी भर उस लड़के की यादों में रहोगी? मेघा बोलते हैं कि मैं उस लड़के की यादों में नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अब अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। पापा, आपके लिए आज के लिए इतना बहुत होगा ना। मैंने माना कि कोई गलती की है, पर अब मैं उसकी सज़ा ज़िंदगी भर नहीं भुगतूंगी। मेघा एक लड़के से उसी शादी के बाहर टकरा जाती है और उनके बीच थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। अब उस लड़के के हाथ में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं जो मेघा के पेपर से मिसमैच हो जाते हैं। दोनों जो है एक दूसरे को बोलते हैं, तो मेघा से वो लड़का बोलता है माफ़ी मांगने के लिए। मेघा बोलती है कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूँ, गलती तुम्हारी थी। वो लड़का बोलता है क्या यार, ये कैसी लड़की है, क्या नशे करके चल रही है रास्ते में, और देखो कितनी बदतमीज़ है, मुझे बिना सॉरी बोले चली गई। अब उन दोनों को पता लगता है कि हाँ, जो पापा ने लड़का देखा है वो यही है। और जो लड़का होता है करण, वो बोलता है क्या पापा ने मेरे लिए इस लड़की को पसंद करा है, आखिरकार इसमें क्या है, ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। और उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। मेघा बोलते हैं हाँ, मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कृपा करके घर पे जाके मना कर दो। अब जो फैमिली की फ़ोर्समेंट में दोनों जो है निकल जाते हैं डेट पे। अब जो है, जो हमारा करण है वो मेघा को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले जाता है। मेघा कहती है हाँ ठीक है। कहता है क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आ गई? मेघा बोलती है हाँ, वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है, पर हाँ अगर तुमने पसंद करी है तो मैं रख लेती हूँ। क्यों, शॉक्ड हो ना? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है क्या गजब लड़की है यार, मैं ये चाहता था कि ये मना कर दे और ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। अब वो मेघा को देखता है, कहता है यार क्या मुसीबत मेरे गले पड़ी है। अब फिर वो मुस्कुरा रहा होता है मेघा की बातों को देखकर। अब ऐसे ही दोनों का जो है ऑफ़िस के बाद वो दोनों मिलना शुरू करते हैं, फिर वो डिनर के लिए जाते हैं। तो मेघा उसे बताते हैं कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। तो जो हमारा करण होता है उसे उसके बारे में सुन के थोड़ा बुरा फ़ील होता है। तो मेघा कहती है मेरे लिए बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों जो है अपना वहाँ
टॉस करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। हमारी मेघा कहते हैं कि मैं इतनी भी बेचारी नहीं हूँ जो मेरे लिए किसी को बुरा लगे। अब वहाँ पे हमारा करण जो है अच्छा काम कर रहा होता है ऑफ़िस में, उसे वो जो है अब उसे मेघा के बारे में भी सोचता रहता है, कहता है यार क्या मेरी उसकी शादी हो जाएगी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पापा से बात करूँगा, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ मेघा भी जुगाड़ में लगी होती है कि कैसे भी करके जो ये शादी पोस्टपोन हो जाए। अब हमें पता लगता है जो रॉबिन है वो मेघा का क्लासमेट है और हमारा करण जो है रॉबिन का भाई है। अब वो बोल रहा होता है अपने भाई से कि कैसे भी करके शादी को कैंसिल कराओ, मैं उस पागल लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब मेघा जो है क्या हमारी क्या बोलते हैं, फिर दोबारा उसके पेरेंट्स जो है फिर मीटिंग फिक्स कर देता है। अब दोनों को फिर जाना पड़ता है। अब दोनों एक दूसरे को ऐसी अब यार छोटे-छोटे डेट होएगी तो जो मेघा को है ना वो भैया करण को बहुत पागल बनाती है। हमारा करण भी उसकी बातों में आ जाता है हमेशा और वो उसे पागल बनाती रहती है। अब हमारा करण जो है उसे फिर फाइनली बोलता है कि तुम अपने घर पे मना कर दो शादी के लिए। मेघा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर इतने में जो हमारा करण है वो मेघा के कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाता है और वो हमारी मेघा के ऊपर ही गिर जाता है।